यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खराब आयोग कौन सा है तो उसमें आप उसमें लिस्टेड कर सकते हैं यूपी का शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसका अलग ही लेवल पे फ्रॉड चलता है, अलग ही लेवल पे दिमाग चलता है, अलग ही लेवल का काम चलता है। इसका कोई भी काम सही से चलता ही नहीं है। इसके अध्यक्ष जब भी कोई एग्जाम आता है तो बस एक चीज़ देते हैं और वो होता है इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा, वो राजकुमार जी की मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा ना कि इस्तीफ़ा तो हम अपनी जेब में लेकर चलते हैं जानी, कलेक्ट्रेट तो हम शौक से करते हैं। तो वही है, इसके अध्यक्ष पद को जो लोग आते हैं करने ना वो शौक से करते हैं। और शौक में क्या है कि इस्तीफ़ा अपनी जेब में लेकर चलते हैं। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे ही कोई बड़ा निर्णय करने का दिन आता है, जैसे ही लगेगा कि छात्रों के हित का कोई काम यूपी में अब शुरू होने वाला है, तो ये जितने भी जानी हैं वो इस्तीफ़ा निकाल करके सरकार के मुंह पे मार देते हैं और चले जाते हैं। अब वो मारते हैं कि नहीं ये तो हमें नहीं पता नहीं, हो सकता है सरकार दिलवा देती हो, ये भी हो सकता है कहती हो कि भाई इस्तीफ़ा दो और जाओ, इस्तीफ़ा दो और जाओ, दूसरा काम कोई देख लो। यहाँ पे तो अब 6 महीने के लिए पद खाली रखेंगे। 6 महीने में यूपी के जो बच्चे होंगे वो ओवर एज हो जाएंगे, वो ओवर एज होंगे, उनका जो समय होगा वो बर्बाद होगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, उम्मीदों में रहेंगे और इस तरह से हम नौकरी देने से बच जाएंगे। तो नौकरी देने से बचने का एक अच्छा तरीका क्या है, यूपी में आप अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो आपका एग्ज़ाम लेने वाला ही नहीं है। पिछले करीब वर्षों से हम देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि यूपी में जो एग्ज़ाम है उसको लेट लतीफ़ी में कई बार डाला गया है। जैसे यूपी पीएससी का आप ले लीजिए, यूपी पीएससी को भी कई बार उसका नोटिस आया, कई बार उसकी परीक्षा स्थगित हुई। इसी तरह से टीजीटी पीजीटी को ले लीजिए। टीजीटी पीजीटी का खैर तो बात ही अलग है, टीचिंग एग्ज़ाम जितना है वो तो ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल साइड लाइन है। टीजीटी पीजीटी का तो एकदम बात मत करिए। बाकी ले लीजिए, पेट का जब डेट आया था वो भी एक बार टला, इसी तरह और भी डेट आया वो भी टला। तो इस तरह से यूपी में जो है कि यह बातें अब कॉमन होती जा रही हैं। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो टीजीटी पीजीटी का नोटिस बोर्ड यहाँ पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी टल गया है। इसका जो दिसंबर माह में इसका पेपर होना था, इसी दिसंबर में, और यह नोटिस में आ चुका है कि भैया अब आपका यह पेपर फिलहाल अभी नहीं होगा। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से, 1.5-2 वर्षों से इसको टाला जा रहा है। टालते टालते अब इसका डेट जो है आगे कर दिया गया है, खिसका दिया गया है। अब यह पेपर पता नहीं कब होगा। तो यह दुनिया का सबसे खराब और बेकार आयोग का अगर नाम ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो है दुनिया का सबसे खराब बोर्ड है। नीचे भी इसमें आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो यहाँ डाला गया है इनका, वो पिछले जो हाई स्कूल इंटर का है, हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी रिजल्ट यहाँ पे कट ऑफ आप देखिए। यहाँ पर देखिए बेसिक स्कूल का डाला गया है, यहाँ बेसिक स्कूल का, क्योंकि इन्होंने कोई रिजल्ट दिया ही नहीं है फिलहाल, अभी रिजल्ट दिया नहीं है तो डालेंगे क्या, तो इसलिए वही पुराना पड़ा हुआ है। यूपी टेट के बारे में अगर हम बात करें, यूपी टेट अब कब हो सकता है आपका, तो यूपी टेट अब रसातल में है। मान के चलिए कि इसमें चाहे कितना हो जल्दी सरकारें करें, कितना हो जल्दी करें, तो 6 माह से कम लगने वाले आपके नहीं है, 6 माह लग जाएगा आपका नोटिफिकेशन आने में। अभी नोटिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं भैया, एग्ज़ाम की नहीं। नोटिफिकेशन आने में आपका 6 माह लगेगा और 6 महीने के बाद ही आपका पेपर होगा, यानी पूरा 1 साल आपका बर्बाद जाने वाला है। 1 साल बर्बाद जाएगा, तब तक आएगा चुनाव, और चुनाव जब आएगा तो सरकार कहेगी कि हमने टेट दिया था, अब हमें क्या दो, वोट दो, और जब वोट दोगे तो हम तुम्हें वैकेंसी देंगे। और वैकेंसी भी कितनी देंगे, वैकेंसी भी 5000 दे देंगे, और 5000 में अब आप लोग अपना जो करना है करिएगा। 5000 हमारे पास पद है, उसका एक पागल शिक्षा मंत्री भी है, वो रोज़ खड़ा होकर के बोलता है संसद विधानसभा में कि हमारा जो अनुपात है वो बराबर है। भैया काहे का तुम्हारा अनुपात बराबर है, बच्चों ने दिखा रहा है उसको, कई बार दिखाया है कि देखो भैया तुम्हारा अनुपात बराबर नहीं है, नहीं मानता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है ना, तो इंडिया का क्या जाने, भारत का कोई शिक्षा मंत्री हो तो जाने। तो अनुपात इनका हमेशा बराबर रहता है। तो मान के चलिए 1 साल आपका अब इसमें जाने वाला है, और उसके बाद आपका चुनाव आएगा, चुनाव में आप वोटिंग करेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएगी आपकी, आएगी 5-7 हज़ार आएगी, जैसे टीजीटी की आती है वैसे आएगी, और बाकी सारा कुछ प्राइवेट किया जाएगा। सरकार की मंशा यही है कि सब कुछ प्राइवेट कर दें। जितना भी हम चला रहे हैं यूपी में, स्कूल चला रहे हैं, सारे शिक्षक जितने भी उसमें पढ़ा रहे हैं उनको इनका इरादा है कि अब प्राइवेट भर्ती ही हो, 10,000 का मासिक वेतन इनको भुगतान किया जाए,
और उसी पे अपना लग करके पढ़ाएं। तो यही यूपी में शिक्षा का भविष्य है। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए टेट का, हम भी कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी डिटेल्स आएगी जो आप तक पहुंच जाएगी।